पीरी चदरिया ओढ़े लेटे ही रहेंगे, कब तक? बोले सूर्य उदय जब तक नहीं है जाके। लाल जी के चरणों में यशोदा मैया ने छोटे छोटे नूपुर पहनाए हैं। क्यों? क्योंकि सुबह तो मैया तो चली जाए अपने कार्य में, अब बार बार आवे बेचारी मैया, आके देखे लाला उठो कि नहीं उठो, उठो कि नहीं उठो। मैया को लगे मेरे काम में बड़ो व्यवधान हो, ऐसा कहा करूं मुझको पता चल जाया करे कब उठो। तो ठाकुर जी के पैरन में ऐसी पायल पहनाई मैया ने, जैसे ही ठाकुर जी उठे सोई नूपुर की आवाज आ जाए, मैया दौड़ के आवे तुरंत लाला के पास। आज ठाकुर जी सुबह उठे और पहले ही अपने पावन ने देखने लगे, बोले नूपुर बजे और मैया आई। सो कहा करें, तो दोनों हाथन से अपनो पाम पकड़ करके ठाकुर जी बिस्तर पे उतर रहे हैं और नूपुरन को पकड़ करके ठाकुर जी ऐसे ही चल रहे हैं जैसे कोई जीव चले ना दोनों हाथ दोनों पैरन से, ऐसे ही ठाकुर जी ने दोनों हाथन से अपने पाम पकड़ लिए और पावन के नूपुरन को दबा करके ठाकुर जी ऐसे ही चलते हुए जा रहे हैं। धीमे धीमे चलते कहां जा रहे हैं? जहां गौरस रखा है, दूध घी दही मक्खन आदि सब भंडार रखा है, वहीं पहुंच गए ठाकुर जी। और जैसे ही पहुंचे, पहुंच करके भगवान ने की वाह भैया आज चलो प्रैक्टिस करें चोरी कैसे करी जाए। पहलो पड़ाव तो पूरा हो गया, ठाकुर जी पहुंच गए और वहां पहुंच करके गौरस मटका खोल करके प्रेम सोवामे से मक्खन घी आदि निकाल करके पान लगे। और जैसे ही ठाकुर जी ने पानो प्रारंभ कियो, इतने में यशोदा मैया को नियम है एक देर में जाके देखें कि लाला उठो कि नहीं। यशोदा मैया दौड़ करके गई, जाके देखी लाला उठो कि नहीं। देखी तो महाराज मां तो बिस्तर पे, लाल जी है ही नहीं। भैया जैसे ही नेक दूर गई, गौरस भंडार में एक बार झांक करके देखो तो महाराज भीतर लाल जी तो प्रेम से एक मटका में से बढ़िया मक्खन निकाल करके प्रेम से पा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। यशोदा मैया पीछे खड़े खड़े देख रही है। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं भीतर ही। खम्भ में लगी मणि में ठाकुर जी अपने रूप को देख रहे हैं और माखन खाते खाते जैसे ही अपना प्रतिबिंब देखो, अपने प्रतिबिंब को देखो, अच्छा तू भी आयो चोरी करवे। ठाकुर जी को लगी ये भी कोई ग्वाला है, चोरी आज सब चोरी कर रहे हैं अपने अपने घर में, तुझे भी आयो है। दारी के चुपचाप खाई लियो, कहीं मैया को अगर पता चल गई ना बहुत मारेगी। और सुन नेक अपनी मटकी में तो मुंह को खवाई दियो। अब ये वार्ता ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से कर रहे हैं। अब देखो विस्मृति की हद, कितना भूल चुके हैं ठाकुर जी की मैं परब्रह्म। ऐसे ही ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब को पहचान नहीं पा रहे हैं, अपने प्रतिबिंब से ही चर्चा कर रहे हैं।